जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको। जय हिंद भाई। अब रात हो, शीतलहरी चले, चाहे जो करे भाई। बीच क्लास में 10 मिनट कुछ ऐसी सूचना थी कि 10 मिनट के आपको देना जरूरी था। एक उत्साह कहीं ना कहीं यूपी में बहुत कम मौके मिलते हैं। कुछ भी होता है इस तरह की बातें तो हम भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं। आप खुश इसलिए है भाई कि भाई एक नया मौका मिलेगा, नई उम्मीद जगी है और हम खुश हो जाते हैं। आप खुश तो हम भी खुश भाई। सीधी बात, नो बकवास। ज्यादा वैकेंसी आएगी तो मेरा भी, आप ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो हमारी भी स्थिति और अच्छी होगी। कुल मिलाकर के बात यही है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक बार सब लोग लाइक जरूर कर दें, जल्दी जल्दी सब लोग लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। नई पुरानी वैकेंसी को लेकर के यहाँ नहीं है, नई वैकेंसी को लेकर के है। जब भी हम जानते हैं कि आयोग पे गए, कई बार धरना प्रदर्शन में पुराने डेट के लिए दिया गया तो बहुत हद तक तो उसमें सफलता मिल ही गई है। हाँ, लेकिन एक उद्देश्य सीट वृद्धि लेकर के तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था भाई कि सीट वृद्धि मेरे हाथ में नहीं है, होता नहीं होता वो शासन स्तर पे समझिए, आयोग के हाथ में कोई नहीं है। मेरे पास कोई अधियाचन नहीं आया है अभी तक, ठीक। तो उसी अधियाचन को लेकर के, जैसा कि जानते हैं कि 4 तारीख को आपके आयोग की मीटिंग है, 4 तारीख के आयोग की मीटिंग है आपका। उसके रिगार्डिंग आज की ये ताजा खबर है। ये शिक्षा निदेशक, अब आयोग नई वैकेंसी तो तभी देगा ना भाई उसके पास जब अधियाचन होगा। बार बार अध्यक्ष महोदया ने जब भी मुलाकात हमारी पर्सनल भी जब हुई, ठीक है, तो वहां पे यही बात हो कि अधियाचन मेरे पास आया नहीं है। अधियाचन जब आया ही नहीं है तो मैं कहां से वैकेंसी दे दूं भाई, वो शासन स्तर पे बात है। लेकिन नई वैकेंसी आएगी, इसके बाद बड़ा तेजी से आएगा और जल्दी आएगा। हो सकता है इस एग्जाम के होने से पहले ही नई वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है। काम तो 9 वर्ष में आपको सौगात मिलेगा। और उसमें यह भी आश्वासन उन्होंने दिया कि आयोग नहीं होने की वजह से इस एग्जाम में लेट हुआ है, अगली जो वैकेंसी आएगी उसके एग्जाम में लेट नहीं होगा। और इसकी बात है कि लोकसभा चुनाव में इतना छीछा लेदर हो चुका था कि 2027 का में विधानसभा चुनाव होना, उसके पहले सारा ज्वाइनिंग वगैरह करा करके फुर्सत का आना, तभी कर सकते हैं भाई। ये इतनी सारी वैकेंसी हमने किया तो ये तो उम्मीद है कि आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले डेट देखिए, 30 दिसंबर 2024, मतलब ये आज की ही डेट है आपकी। साल अंतिम जाते जाते कुछ अच्छा ही दे गया। शिक्षा निदेशक माननीय उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज सेवा में समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश पत्रांक सामान्य तृतीय 18,709 18,808 24-25 दिनांक 30 दिसंबर 2024। विषय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आपका महोदय उपयुक्त विषय की ओर से आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उल्लिखित करना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः दिनांक 31/3/2025 यानी कल के डेट में, ठीक है, कल के डेट में उपयुक्त क्या है, दिनांक 31/3/2025 तक सेवानिवृत्ति होने वाले रिक्ति को सम्मिलित करते, मतलब पुराना जो है वो तो है ही, साथ ही साथ अगले 3 महीने में मतलब 31 मार्च तक, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में भी, कि जो रिटायर होंगे उनको भी सम्मिलित किए हुए। पुराना जो खाली पद है वो तो है ही आपका, उसके अलावा 31/3/2024, हाँ 31/3/2025, ये दिनांक 31/3/2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले रिक्ति को सम्मिलित करते हुए कृपया निम्न प्रारूप पर अपने मंडल की संकलित सूचना कल यानी 31/12/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बाकी क्रम संख्या, मंडल का नाम, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अभिभाषक, मतलब सबका है। तो मेन तो हमें भाई ये दोनों तीनों से मेन इंपॉर्टेंट है, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक। बाकी सब सुरेंद्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, इन्हें है। तब ये अध्याचन वहां भी पहुंच जाएगा, तब ये अध्याचन आपका वहां भी पहुंच जाएगा। अब यहां इसके
पहले की बात है, यह भी आपने पढ़ा होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक। तो उसके पहले की सब कवायद है आपका, उसके पहले सारा अध्याचन हो जाएगा, तब फिर इस पे प्राथमिक शिक्षक से लेकर के प्राथमिक और उच्च विद्या शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी के सभी निदेशकों विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर नई भर्ती के लिए अध्याचन मांगे जा चुके हैं। आयोग ने मांगा था, अब शिक्षा निदेशालय ने सारे मंडल से मांगा है, तो ये कल तक इन्हें देना है। उसी दिन आयोग ने पैनल लंबित मुकदमों पर चर्चा के लिए शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी करेगी। अब बैठक में अध्याचन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, अशासकीय विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। आयोग कुंभ के बाद नई भर्तियां शुरू करने की तैयारी में है। बैठक के दौरान यह तय होगा कि संबंधित विभाग में नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अध्याचन भेज देंगे। इसके साथ ही आयोग अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती के लिए फरवरी और अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर लंबित भर्ती के लिए अप्रैल में परीक्षा कराने जा रहा। दूसरी ओर 4 जनवरी को ही आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी बुलाएगी। इससे लंबित बाकी तो जो मुकदमा है, ये सारी चीज वो सारी है। सर सीट आयोग क्या होगी? सीट वृद्धि, देखिए लोग लगे हुए तो हैं सीट वृद्धि को लेकर के, और हो भी जाता तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब भी मैं आयोग पे गया हूं, कई बार आपके साथ गया था, ठीक है, कई बार धरना प्रदर्शन नई डेट को लेकर के, बात होने को लेकर के, तो वहां पर वही बोले शासन मेरे पास अध्याचन है ही नहीं। अध्याचन अगर पहुंच भी गया तो वो बोले कि ये आयोग के हाथ में नहीं, वो शासना आदेश के हिसाब से। आयोग पे आप कितना भी दबाव बनाए, आयोग से कुछ नहीं होना है, वो शासन स्तर पे है। तो मांग शासन स्तर पे भी की जा रही है। अगर बढ़ जाती है तो बुराई नहीं है, मतलब इन द सेंस क्या, लेकिन ऐसा ना हो कि बढ़ जाए तो एग्जाम में टल जाए। तो एग्जाम ये अप्रैल में जो हो रहा है इसको होने दिया जाए। हाँ, अप्रैल में ही एग्जाम करा के 3 महीना टाइम है तो किया जा सकता है, अगर मतलब शासन प्रशासन चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। क्योंकि भाई जो नई भर्ती आएगी उसमें आज सुबह ही बताया था कि एलटी और टीजीटी मतलब अशासकीय और जीआईसी में सारे जो है अहर्ता है वो समान करने की बात चल रही है। भाई ये मांग बार बार उठती है कि मामला कोर्ट में चला जाता है। भाई कैसा क्यों है कि एलटी में जो पाठ्यक्रम एक है, जो जीआईसी में किताबें चलती है वही किताबें अशासकीय में चलती है, तो दोनों के शिक्षक भर्ती करने का जो है वो अहर्ता अलग अलग क्या है, नियमावली अलग अलग क्यों है। भाई ये मामला भाई उठता भी है और जायज भी होता है आपका, ठीक है, तो अलग अलग क्यों है, तो उसको भाई कवायद चल रही है कि भाई अब सेम कर दिया जाए या क्या, वो नहीं क्या होता नहीं होता वो तो खैर बाद में ही पता चलेगा। उसमें मैं कुछ टिप्पणी करने लायक अपने स्तर पे समझता नहीं हूं। मेरा काम है कि जो सूचना आती है आप तक पहुंचा देना और पढ़ाना मेरा काम होता है, ना कि इसके बारे में विशेष टिप्पणी मैं कर सकता हूं। अपना ओपिनियन जरूर दे सकता हूं, वो देने का प्रयास करता हूं भाई, बस उतनी ही बातें हैं। पेपर 2000 अप्रैल का होगा, कितना सत्य है सर? साफ साफ लिखा है भाई 2000 अप्रैल इसका आ गया है। 2-4-10 दिन 2-4-5 दिन में डेट भी, ऑफिशियल डेट भी आपकी आ जाएगी। अभी तक के हिसाब से तो 100% सत्य है, ठीक, लेकिन भाई किसका क्या भरोसा, पल में यहां प्रलय हो जाता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी तक के हिसाब से तो सत्य यही है कि अप्रैल में आपकी परीक्षा 4-5 और 11-12 अप्रैल को होगी। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे भाई, लाइक और लाइव में बहुत अंतर है यार। कुछ तो ख्याल रखो कि ये सूचना कहीं से निकल के आती है, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे आप तक पहुंचाने का होता है। तो एक बार सब लोग लाइक जरूर कर दें। और पद और जोड़े जा रहे हैं, नहीं 25,000 में और तो भाई इधर भी इस साल भी तो कुछ रिटायर होंगे। तो यही नहीं, जो पुराना खाली है वो तो है ही आपका, ये उसमें वो भी पद शामिल करने की बात चल रही है कि जो मतलब मार्च तक और भी तो रिटायर होंगे। हर साल बहुत सारे शिक्षक रिटायर होते हैं, तो जितने भी रिटायर होंगे उनका भी मांगा गया, उनको सम्मिलित करते हुए, मतलब वो अभी रिटायर नहीं हुए हैं, वो 31 मार्च को रिटायर होंगे, मतलब मार्च में 25 में रिटायर होंगे, तो उनको भी शामिल करके अध्याचन मांगा गया। अब ये कहां, शिक्षा निदेशालय पहुंचेगा, यहां से फिर आयोग पहुंचेगा। अब आयोग को जैसा भाई आका काका से भाई जो भी आपका निर्णय होगा किसमें जोड़ेंगे,
तो इसमें जोड़ने की संभावना, बार बार वो डिनाई किए हैं कि संभावना कम है, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक, ये शासन। लेकिन हां, इस एग्जाम के थोड़ा दिन पहले या इस एग्जाम के ठीक बाद एक नई वैकेंसी बार बार अध्यक्ष जी हो, चाहे सचिव जी हो, चाहे उप सचिव मालवीय सर हो, जो भी हो, मनोज कुमार सर हो, ठीक है, कृति मैम हो, बार बार ये जरूर आश्वासन दिया था कि इसके बाद बहुत जल्दी ही टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी मिलेगा और उसमें 4000 सीट नहीं, अच्छी खासी सीट होगी और एग्जाम भी उसका डिले नहीं होगा। आपका एग्जाम मतलब 2022 वाला 25 में जो खिंच गया, तो उन्होंने बोला भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आयोग तो अभी कुछ दिन पहले आया ही है भाई, ठीक है। हां, लेकिन यह जरूर आपको भरोसा दिलाता हूं कि नए वाले भर्ती जल्दी होगी और उसके एग्जाम में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। हाँ, ये चीज है। परसेंटेज ये सब क्या होता है वो नया जब आ जाएगा तभी मैं बता पाऊंगा एग्जैक्ट। बात ये जरूर उठ रही है कि एडेड और मतलब क्या है, अशासकीय और शासकीय विद्यालय हैं, दोनों की हड़तालें सेम की जाए, ठीक। 10-15 दिन के अंदर आपका जीआईसी प्रवक्ता और एलटी की भी आपकी जैसे जनवरी में ही आ जाता है, फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका कैलेंडर आएगा, तो उसमें एलटी और जीआईसी के रहने की उम्मीद है, क्योंकि अहर्ता विवाद संबंधी तो जो था एलटी का विवाद वो तो समाप्त हो चुका है। मैथ वाला बेचारा ऐसे लटक जाता है हिंदी कला ये सब के चक्कर में, बाकी तो ठीक है। मैथ वाले में तो कोई लोचा ही नहीं है, ना हड़ता संबंधित ना कोई संबंधित आपका। बस नए में इतना ना करे कि टीजीटी में उम्र सीमा लगा दे, क्योंकि एलटी जीआईसी में उम्र सीमा है, टीजीटी पीजीटी में अभी उम्र सीमा नहीं है। बाकी उम्र सीमा करे तो भाई एक आध ये वैकेंसी के बाद करें ना, पहले बता दो कि ये लास्ट वैकेंसी आएगी, उसके बाद हम उम्र सीमा करने जा रहे हैं, ठीक है। जिससे कि बाकी बच्चों को तो ये तो जो सीट आया है ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है भाई, 13 लाख बच्चे पता चला फॉर्म भरे हैं, 4000 सीट है। हाँ, नई वैकेंसी में ठीक ठाक सीट आने की उम्मीद है, 25,000 तो पहले से है, और ये जो अध्याचन मांगा गया नया भी, मतलब जो रिटायर कर जाएंगे उनका भी मांगा गया, तो इस हिसाब से ये है, हो सकता उम्मीद ही कर सकते हैं भाई, उम्मीद ही। और ये बेहतर है तो 2025 यूपी में उम्मीद है एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी पुराना एग्जाम और साथ साथ नई वैकेंसी की पूरी उम्मीद की जा रही है, और वो आएगा ही आएगा। मतलब इस बार हम लोग निराश नहीं होंगे। 2025 पूर्वार्ध में ही पहले ही ढेर सारी खुशखबरी आपको देखने को मिलती है। बाकी एडवांस में आप सबों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यूपी के बच्चे हम हो चाहे आप हो, जो भी हैं, ठीक, जितना 2023 और 24 में झेले हैं, उम्मीद करते हैं 2025 में ना झेलें। खुशखबरी, इसको खुशखबरी ही कह सकते हैं। आदमी जब दुख भरी खबर सुना रहता तो कोई भी छोटी सी खुशखबरी में ही खुश हो जाता, तो हम भी खुश हो रहे हैं, सोचे आपको भी खुश कर दे भाई। हमारे खुश होने की और वजह, आपके खुश होने की और वजह, लेकिन कुल मिलाकर के वजह कुल मिलाकर के यही है। चलिए, बाकी 9 वर्ष में आपको आना है, तो एक पुराने बच्चों के लिए, ये पुराने बच्चों के लिए एक बड़ा डिमांड था भाई प्रैक्टिस के लिए, तो ये मात्र 499 में आपका प्रैक्टिस बैच है, ठीक। इसमें रिकॉर्डेड रहेगी कुछ ही क्लासेस लाइव, जो आज के बाद चलेगी वो लाइव मिलेगा प्रैक्टिस वाला आपका। पुराने टॉपिक वाइज सब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पुराने बच्चे तो सब ले ही चुके हैं, जो नए बच्चे हैं कहीं और पढ़ रहे हैं और या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कंबाइंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये 2 दिन के लिए ऑफर है। मतलब 1 जनवरी तक रहेगा, 1 जैन तक ये केवल 48 आवर्स के लिए किया गया है। मतलब जो पहले 1499 लगता था आपका, ठीक, नए बच्चों का ये काट के मार्क 499 है। पुराने का बच्चों का जो 999 लगता था वो 499 है आपका। ये 2 दिन के लिए है केवल आपका, तो इसका लाभ आप उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं भाई। ये इससे कम में फिर आपका कभी नहीं होना है। बाकी बैचेज आपके बाकी सब पे छूट है। 999 की 2025 हैप्पी न्यू ईयर, नए साल के उपलक्ष्य में आपको छूट है, इसके लिए आप ले सकते हैं। सर कला में योग तो देखिए बदलने जा रहे हैं, मतलब बदलने जा रहा है इन द सेंस ये कहा जा रहा है कि एलटी, मतलब हम लोग जानते हैं कि भाई चाहे जीआईसी में बच्चा पढ़ता हो, मतलब टीचर को चाहे जीआईसी वाले पढ़ाते हो, चाहे
क्या है, अशासकीय वाले पढ़ाते हैं। अशासकीय में जिसको टीजीटी के नाम से जानते हैं, जीआईसी में उसे ही हम एलटी के नाम से जानते हैं। तो दोनों का पाठ्यक्रम समान है। तो बात उठ रही, पाठ्यक्रम समान है तो जो टीचर भर्ती है उनकी भी जो नियमावली हो वो समान हो कुल मिला के। अब नियमावली में देखिए, कला में कुछ अंतर है, हिंदी में कुछ अंतर है आपका, संगीत में कुछ अंतर है, डिग्रियों का कुछ अंतर है दोनों में आपका, और प्लस जो सबसे बड़ा अंतर है उम्र सीमा का है। टीजीटी पीजीटी में उम्र का बंधन नहीं है आपका, लेकिन एलटी जीआईसी में उम्र का बंधन है। तो ये क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसी चर्चा चल रही है आपका। बाकी चलिए, हम लोग बाहर, तो यही बात है ना, 25,000 आप कितना देते हैं, सीटें पता तो चल जाएगी कि कितनी सीटें हैं, तब तो हम लोग मांग भी कर सकते हैं, आप भी मांग भी कर सकते हैं। जब इतनी सीटें हैं तो इतना कम क्यों सीट दिया जा रहा है भाई, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से सबको भाई नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में भाई, आंग्ल नव वर्ष। बाकी सनातनी नव वर्ष तो खैर चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को होता है, लेकिन दुनिया भाई इसको भी मनाती है। तो नव वर्ष तो चाहे कोई भी है, नव वर्ष भाई खुशी के मौके ढूंढने जाते हैं। तो नव वर्ष, आंग्ल नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब सनातनी नव वर्ष आएगा विक्रम संवत वाला, तो फिर से नए सिरे से हम लोग नव वर्ष मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रिकॉर्डेड है, हाँ रिकॉर्डेड है, और प्लस आपका कुछ क्लासेस आपको अभी जो चलेगी वो लाइव भी मिलेगा कंटिन्यू एग्जाम तक, मतलब 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन फिर कह रहे हैं वो केवल 48 आवर्स के लिए, केवल 48 घंटे के लिए। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दें, ठंडी में बाकी बच के रहें। प्रयागराज में तो शीतलहरी चल रही है जबरदस्त। आपके यहां क्या हाल है कमेंट करके जरूर एक बार बताएंगे। बाकी आपको क्या सोचना है इस बारे में वो भी आप जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। So